चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या होता है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। टेंस के बाद ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो थोड़ा इस पे आप गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। पहले चलिए जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, ठीक है, और इसमें से कौन कौन से वर्ब आते हैं। राइट, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ना। जो भी क्रिया है उसके साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाजत और आवश्यकता व्यक्त की जा सके, है ना। तो ये जो आप नॉर्मल टेंस यूज करते हो ऑलमोस्ट उसी तरीके का है, बस इसमें क्या है कि जो भी क्रिया हो रहा है यहाँ पे, है ना, मुख्य क्रिया यहाँ पे जो रहता है उसके साथ ये क्या दर्शाता है, समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाजत या आवश्यकता, ये सब दर्शाता है। ये पहले जानते हैं हम लोग मॉडल्स निकला कहाँ है ना। इसको मॉडल्स क्यों बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलते हैं। मॉडल निकला है मोडालिटी वर्ड से, है ना। एक वर्ड है मोडालिटी, उसका मीनिंग होता है लाइक्लीहुड, है ना, एबिलिटी, ये सब उसके अंदर आते हैं मॉडलिटी में। लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, है ना, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस, ये सब के डिनोट करने वाले जो भी वर्ब या जो भी वर्ड्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसको हम लोग मॉडल वर्ब्स बोलते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लगभग 20 ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा होगा। इसके अलावा भी और भी ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब है, बट जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी, वो ये 20 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। पहले इनका हम लोग मीनिंग देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जनरली क्या होता है कि वर्ब जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब से पहले यूज होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। सब्जेक्ट फिर मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, वो मेन वर्ब से पहले लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। अब ये कैसे लगता है, कहाँ लगता है, क्या लगता है, इसके बाद कौन सा वर्ब यूज होता है ना, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैन। कैन क्या है, कैन का मतलब होता है सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब आता है, जो मेन वर्ब आता है, वो होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसमें दो फॉर्म ही जनरली यूज होता है। अगर आप देखो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म वर्ब के यूज होते हैं, या तो V1 होता है या तो V3 होता है ना मेन वर्ब में, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी हो सकता है। अब कहाँ V3 कहाँ V1 लगता है, अब देख सकते हो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का, है ना, कैन के साथ, कैन के जस्ट बाद, ठीक है। कुड के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म। कुड हैव के साथ क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। मे माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, है ना। मे हैव, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। पहले इसको एक एक करके देखते जाते हैं, उसके बाद ये समझेंगे। ये थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ अभी, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सिर्फ क्यों आता है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। राइट, तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कैन का मतलब होता है सकता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा होता है कुड। कुड मतलब सका या पाया, ठीक है, इसका मतलब होता है सका, पाया। और इसके बाद जो वर्ब यूज होता है मेन वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कुड हैव, कुड हैव के साथ क्या लगता है, सकता है, यहाँ पे सकता था होता है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा जो है वो क्या है, मे माइट, इसका मतलब क्या होता है, सकता है। अब देखो यहाँ पे कैन और मे, है ना, दोनों का मीनिंग सकता है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना।
कि मीनिंग सेम होता है बहुत सारे ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, बस उनका कहाँ यूज करना है, सिचुएशन डिफरेंट होता है, राइट। जैसे मॉडलिटी में हमने पढ़ा परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, है ना, एबिलिटी दर्शाने के लिए, तो अलग अलग सिचुएशंस मॉडल्स के होते हैं जहाँ पे यूज होते हैं वो, और मीनिंग सेम हो बट स्टिल वी कैन यूज डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। मे माइट का मतलब होता है सकता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट। इसमें वर्ब का कौन सा आता है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मे हैव, माइट हैव, इसमें सकता था इसका मीनिंग होता है, इसमें क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका मीनिंग क्या होता है चाहिए। शुड हैव का मीनिंग क्या होता है चाहिए था, इसमें क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मस्ट के साथ क्या आता है फर्स्ट फॉर्म, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए, जरूर चाहिए, है ना, जरूरत दर्शाया जाता है इसमें, मस्ट 100% इस तरह से, है ना। मस्ट हैव मतलब चाहिए था, मतलब जरूर चाहिए था, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। आउट टू में इसका मतलब चाहिए होता है, इसका जो बाद जो मेन वर्ब यूज होता है उसका कौन सा फॉर्म यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब क्या देखो आउट टू हैव, ठीक है, आउट टू हैव चाहिए था, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। हैज टू या हैव टू मतलब करना है, करना पड़ता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। हैड टू करना पड़ता था, है ना, करना था या करना पड़ा, इसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। विल हैव टू करना पड़ेगा, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। विल बी एबल टू सकेगा या पाएगा, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वुड लाइक टू चाहूंगा, है ना, आई वुड लाइक टू डू दिस, मैं चाहूंगा, ये करना चाहूंगा, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू का मतलब हुआ वुड लाइक टू का चाहूंगा, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यूज टू, है ना, यूज टू या डिड नॉट यूज टू किया करता था, है ना, करता था या नहीं किया करता था, नहीं करता था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, है ना, यूज टू में। नीड में बहुत सारे आते हैं, नीड, नीड्स, नीडेड, है ना, डोंट नीड, डजंट नीड, है ना, डिडंट नीड, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डेयर टू, डेयर्स टू, है ना, डेयर टू, डोंट डेयर टू, डजंट डेयर टू, डिडंट डेयर टू, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वुड के साथ क्या लगता है ना, ये विल के पास आता है, जब उस विल यूज करते हैं उसकी जगह हम लोग वुड यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, जब समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट, फ्यूचर का कोई पास्ट में बोला गया हो, है ना, तो हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड डू दिस, है ना, लाइक आई वुड हैव डन दिस, इस तरह से आई वुड बी अ डॉक्टर, राइट, मैं डॉक्टर बन सकता था या मैं डॉक्टर होता, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज देखो आप, जहां जहां मैंने ये गोल राउंड मारा है वहां पे देखो क्या है, सकता था, है ना, सकता था, क्या है, चाहिए था, है ना, चाहिए था, मतलब था पास्ट वाला आ रहा है, और वहां पे क्या क्या यूज हो रहा है, V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या है, सब में क्या लगा है, हैव, मतलब सिमिलरिटी क्या है, हैव रहता है ना, पास्ट रहता है, पास्ट टेंस से रिलेटेड, ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी जो मेन होता है उसमें सिर्फ हैव जुड़ जाता है। जैसे कुड है यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, तो इसमें क्या लग गया, कुड हैव लग गया, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी बन जाता है, बट हम लोग इसमें V3 यूज करते हैं। बाकी सब में क्या यूज करते हैं, V1, बाकी सब में क्या यूज करते हैं, V1, और जिसमें हैव लगा होता है ना, हैव लास्ट में, हैव के बाद टू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो विल हैव टू, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो रहा है, राइट, तो इसमें नहीं आएगा, बट सिर्फ अगर लास्ट में हैव होता, है ना, जैसे माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, आउट टू हैव, है ना, विल हैव, है ना, इस तरह से होता तो वो पास्ट में होता, ठीक है, और वो पास्ट में होता, इसमें क्या लगता है, V3 लगता, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सब कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।